जंगल के बीचों बीच एक घना और रहस्यमयी इलाका था जिसे सभी जानवर खैर वन कहते थे। यहाँ एक बूढ़ा सांप रहता था जिसका नाम था कालिया। वह बहुत समझदार और शांत था। जंगल के जानवर उससे डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कालिया की अच्छाई का पता चला। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और जानवर पानी के लिए तड़पने लगे। शेर ने चिंता जताते हुए कहा, अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी कालिया आगे आया और बोला, मुझे जंगल के एक गुप्त जल स्रोत का रास्ता पता है। जानवरों ने कालिया पर भरोसा किया और उसके पीछे कठिन रास्तों पर चलने लगे। रास्ते में खरगोश का बच्चा एक गड्ढे में गिर गया, जिसे कालिया ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कई घंटों की यात्रा के बाद वे सब एक पुराने और छुपे हुए तालाब तक पहुंच गए। वहां साफ और ठंडा पानी देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे और अपनी प्यास बुझाई। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने कालिया को अपना सच्चा दोस्त मान लिया। सीख यही है कि किसी को उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से परखना चाहिए। सूखा खत्म होने के बाद खैर वन फिर से हरा भरा हो गया था। तभी जंगल में एक नई समस्या आई। कुछ शिकारी वहां डेरा डाल चुके थे। तोते ने घबराते हुए कहा, शिकारी आ गए हैं, वे जाल बिछा रहे हैं। शेर ने सभा बुलाई और बोला, हमें कुछ करना होगा, वरना घर उजड़ जाएगा। कालिया आगे आया और बोला, डरने से नहीं, हमें चालाकी से काम लेना होगा। कालिया ने योजना बनाई कि सभी जानवर मिलकर शिकारियों को डराकर भगा देंगे। रात होते ही बंदरों ने पेड़ों से फल और लकड़ियां गिराना शुरू किया। पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे और चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। कालिया चुपचाप तंबू में घुसा और सामान हिलाकर शिकारियों को डरा दिया। शिकारी घबराकर चिल्लाए, यह जंगल ठीक नहीं है, हमें तुरंत भागना चाहिए। शिकारी अपना सामान छोड़कर रातों रात जंगल से भाग गए। सबने कालिया की तारीफ की और जंगल में एकता व प्रेम बढ़ गया। शिकारियों के जाने के बाद खैर वन में शांति लौट आई। कालिया अब जंगल का रक्षक बन चुका था। जल्द ही जंगल में एक नई समस्या आई। चालाक लोमड़ियों का एक समूह जंगल के नियम तोड़ने लगा था। वे दूसरों का खाना चुराते और छोटे जानवरों को डराते थे। जंगल की खुशहाली फिर से खतरे में थी। शेर ने सभा बुलाई और कहा, हमें अपने ही जंगल की इस समस्या का हल निकालना होगा। सबकी नजरें कालिया पर थीं। कालिया ने कहा, हमें ताकत से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। हमें उन्हें बदलना होगा। उसने योजना बनाई। उसने खबर फैला दी कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जो केवल सच्चे जानवरों को ही मीठे फल देता है। लालच में आकर लोमड़ियां उस पेड़ के पास पहुंची। अब कालिया और बाकी जानवर वहीं पास में छिपे हुए थे। लोमड़ियों ने फल तोड़ने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। कालिया बाहर आया और उन्हें सच्चाई का पाठ पढ़ाया। लोमड़ियां शर्मिंदा हो गईं। उन्होंने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। कालिया ने उन्हें सुधरने का मौका दिया। लोमड़ियों ने वादा किया कि वे अब किसी को परेशान नहीं करेंगी। उन्होंने अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया। जल्द ही खैर वन पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। वहां आपसी भरोसा और दोस्ती और मजबूत हो गई। कालिया ने साबित किया कि असली ताकत समझदारी और दया में है। मिल जुलकर रहना ही सच्ची सफलता है। खैर वन अब एक आदर्श जंगल था, जहां सभी जानवर मिल जुलकर रहते थे। एक रात जंगल के पेड़ों पर नीली और सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। जानवर डर गए और उन्होंने इसे कोई बड़ा खतरा मान लिया। बंदर और हिरण ने अपनी अजीब अनुभूतियां साझा की। सब चिंतित थे। कालिया ने सबको शांत किया और बूढ़े कछुए फौनस से सलाह ली। फौनस ने बताया कि यह प्रकाश वृक्ष के जागने का संकेत है। पेड़ केवल उन्हीं को मिलता है जिनका दिल साफ और इरादा सच्चा हो। कालिया और उसके साथियों ने उस रहस्यमयी पेड़ की खोज शुरू की। कठिन रास्तों को पार कर वे एक अद्भुत चमकते पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ ने अपनी आवाज में कहा, तुम्हारी एकता ने ही मुझे जगाया है। पेड़ ने अपनी रोशनी से पूरे जंगल को नई ऊर्जा से भर दिया। प्रकाश वृक्ष के आशीर्वाद से खैर वन में नई ऊर्जा और खुशहाली छा गई थी। लेकिन अचानक आसमान काला पड़ गया और एक भयंकर तूफान जंगल की ओर बढ़ा। पेड़ झुकने लगे और जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। शेर ने सबको सुरक्षित रहने को कहा। कालिया और फौनस ने समझा कि यह प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का संकेत है। वे तुरंत प्रकाश वृक्ष के पास पहुंचे, जिसकी रोशनी अब मंद पड़ चुकी थी। वृक्ष ने कहा, तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलकर कोशिश करो,
कालिया ने योजना बनाई। हाथियों को पेड़ों को सहारा देने का काम सौंपा गया। बंदरों ने छोटे जानवरों को सुरक्षित पहुंचाया और पक्षियों ने ऊपर से निगरानी रखी। फॉनस ने कमजोर जगहों को पहचाना, जबकि कालिया ने सबसे खतरनाक स्थानों पर मदद की। कई घंटों के संघर्ष के बाद जानवरों की एकता के आगे तूफान कमजोर पड़ गया। सूरज की पहली किरण के साथ जंगल फिर से सुरक्षित और शांत हो गया। सबने सीखा कि एकता और विश्वास से किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। तूफान के बाद खैरवन पहले से भी ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुका था। एक सुबह आसमान से एक चमकती हुई रहस्यमयी वस्तु धीरे धीरे नीचे उतरी। सभी जानवर आश्चर्य से उस चमकदार पत्थर को देखने के लिए इकट्ठा हुए। बंदर ने उत्सुकता से पूछा, अरे यह क्या है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। फॉनस ने बताया, यह आकाशमणि है जो प्रकृति का एक दुर्लभ उपहार है। फॉनस ने चेतावनी दी, इसका सही उपयोग करना जरूरी है, वरना यह नुकसान पहुंचा सकती है। लालची लकड़बग्घा धूर्त छिपकर यह सब देख रहा था और उसे पाने की सोचने लगा। रात के अंधेरे में धूर्त ने लालच में आकर मणि को छूने की कोशिश की। मणि की तेज रोशनी से डरकर धूर्त पीछे हट गया और कालिया वहां पहुंच गया। कालिया ने सख्ती से कहा, यह मणि केवल उन्हीं के लिए है जिनका दिल साफ होता है। अपनी गलती मानकर धूर्त ने जंगल की रक्षा करने का वादा किया और बदल गया। खैरवन अब एक आदर्श दुनिया बन चुका था, जहां एकता ही सबसे बड़ी शक्ति थी। जंगल शांत था। रक्षक कालिया ने नदी के पार जाने की एक नई पुकार महसूस की। कालिया ने जानवरों को इकट्ठा किया। उसने घोषणा की, अब मेरे लिए नई दूर की जमीनों की खोज करने का समय आ गया है। जानवर दुखी महसूस कर रहे थे। बंदर ने पूछा, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बिना जंगल अधूरा लगेगा। फॉनस ने आह भरी और कहा, कालिया, तुम्हारा जाना कठिन है, लेकिन हम मदद करने के तुम्हारे नेक फैसले का सम्मान करते हैं। शेर ने आगे कहा, तुम हमेशा हमारे सच्चे रक्षक रहोगे। हम तुम्हारे बहादुर दिल को कभी नहीं भूलेंगे। कालिया मुस्कुराया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यह जंगल हमेशा मेरा असली घर रहेगा। कालिया नदी की ओर चल पड़ा। पानी में कदम रखने से पहले उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वह नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ा, जहां उसने ऊंचे झरने, अजीब जलीय जीव और कई अनजान रहस्यमयी नदी तटों की खोज की। उसे एक ऐसा गांव मिला जहां नदी प्रदूषित थी। वहां जानवर और पक्षी बीमार पड़ रहे थे। कालिया ने मछलियों और कछुओं की मदद से कचरा साफ किया, जिससे नदी का प्रवाह फिर से शुद्ध हो गया। ग्रामीणों ने खुशी मनाई। कालिया को एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य वहां मदद पहुंचाना है, जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कालिया ने अपनी यात्रा जारी रखी, आशा और दया फैलाते हुए यह साबित किया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में निहित है। कालिया नदी की यात्रा पर था, पर उसे अपने खैरवन के दोस्तों की याद सताने लगी थी। उधर खैरवन में चंचल बंदर मोंटू खेलते खेलते नदी के किनारे बहुत दूर निकल गया था। अचानक मोंटू का पैर फिसला और वह तेज बहाव वाली नदी के गहरे पानी में गिर गया। मोंटू घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर बहाव उसे दूर ले जा रहा था। तभी पानी के भीतर से एक जानी पहचानी आवाज आई, डरो मत मोंटू, मैं हूं तुम्हारा दोस्त कालिया। कालिया ने अपनी लंबी देह से मोंटू को सहारा दिया और उसे सुरक्षित किनारे की ओर ले आया। मोंटू ने हांफते हुए कहा, कालिया, तुम यहाँ हो। तुमने आज मेरी जान बचाकर कमाल कर दिया। कालिया मुस्कुराया और बोला, दोस्त, जंगल हो या नदी, हम हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं। मोंटू ने बताया कि पूरा जंगल उसे याद करता है, तो कालिया ने उसे जिम्मेदारी संभालने की सीख दी। कालिया ने मोंटू को संकट में शांत रहने और सभी जानवरों को साथ लेकर चलने का पाठ पढ़ाया। वापस लौटकर मोंटू एक शरारती बंदर से बदलकर जंगल का एक जिम्मेदार और समझदार नेता बन गया। कालिया अपनी यात्रा पर खुश था, क्योंकि उसका दोस्त अब जंगल की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। मोंटू अब एक जिम्मेदार बंदर बन चुका था और जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक सुबह जंगल में रहस्यमयी बैंगनी धुंध छा गई, जिससे जानवर भ्रमित होने लगे थे। मोंटू ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस समस्या का समझदारी से सामना करना होगा। फॉनस कछुए ने बताया कि यह भ्रम धुंध जंगल के संतुलन बिगड़ने का संकेत हो सकती है। मोंटू ने कालिया की सीख याद की और खुद पर भरोसा रखते हुए एक योजना बनाई। पक्षियों ने बताया कि धुंध जंगल के उत्तरी हिस्से में स्थित एक पुरानी गुफा से आ रही है।
मोंटू और फॉनस तुरंत उस गुफा की ओर निकल पड़े जहां एक अजीब पत्थर चमक रहा था। फॉनस ने कहा, यह मायावी शिला है, इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, वरना जंगल खतरे में होगा। मोंटू गुफा के अंदर गया, जहां उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी, पर वह डटा रहा। उसने साहस के साथ पत्थर को छुआ और कहा, हम इस जंगल को बचाने आए हैं। पत्थर की चमक कम होते ही धुंध छंट गई और जंगल फिर से पूरी तरह साफ हो गया। सबने मोंटू की बहादुरी की प्रशंसा की और वह एक सच्चे नेता के रूप में स्थापित हुआ।